स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर्स ज्ञान। आइए इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे, तो थंबनेल को देखकर आप ये बात समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस एग्ज़ामिनेशन में सफल होने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ये बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो हमारा इस कंपटीशन के टाइम में एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे या फिर उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन तक पहुंचने के लिए या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए, आपको भी पता है, चाहे आप CGPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कंपटीशन आज के टाइम में आज से 10-15 साल पहले जो था वो नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा दुगना तिगुना हो गया है उसका, इवन 10 गुना भी हम उसको कह सकते हैं। 10x स्पीड के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, नए बच्चे आए जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ जो है इस एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस होती जा रही है और पिछली जो है उनका सिलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं UPSC की भी बात करूं तो आपके पर ईयर 1000 बच्चे ही सिलेक्ट होने हैं, लेकिन आप रेशो ले लो अगर, तो कितने बच्चे आपके प्रिपरेशन के अंदर हैं, कितने बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं, कितने बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं, कितने बच्चे अपने रीजनल सेंटर्स जो एरिया हैं पूरे इंडिया के अंदर वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम पहले ही हार मान लें कि भाई हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हम तो इसके अंदर लाइन में आ ही नहीं पाएंगे कभी। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी उन 1000 की भीड़ के अंदर आ सकते हो। उस भीड़ से अलग होकर आप भी क्वालिफाइंग जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी होती है। आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ बोलूँगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, मेंशन भी नहीं किया है, दैट इज़ आप अपना माइंड क्लियर कर लो सबसे पहले कि आपको करना क्या है। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना डिसीजन ले लो कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है और ये किसी और के लिए नहीं, मुझे अपने लिए ये प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न से अवेयर हो जाओ। अवेयर इन द सेंस किस चीज़ से, कि नोटिफिकेशन जो है हमारा कब आता है। आप सोच के देखिए, अगर कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं इवन अभी भी कह रही हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूछ लो उनसे कि कब आपका जो कमीशन है वो आपको नोटिफिकेशन जारी करता है, कब आपका एग्ज़ाम होता है। अभी तक के एग्ज़ाम्स आपके कब हुए हैं उनको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगी सबसे पहले अपने एग्ज़ाम से अवेयर हो जाइए, नोटिफिकेशन चेक कीजिए कब आता है, कौन से टाइम पीरियड में नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस होता है, क्या न्यूज़ चल रही है एग्ज़ाम्स को लेके। ये सारी चीज़ें आपको मेंटली उस डायरेक्शन के अंदर लेके जाने का काम करेंगी। जब आप ये काम कर लें, अवेयरनेस अपनी रख लें उस एग्ज़ाम के लिए, देन सबसे पहली चीज़ होती है आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो आप उस रास्ते को पहचानो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ अभी, मुझे दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक अगर आना है तो मुझे पता होना चाहिए मुझे बाय रोड जाना है, मुझे बाय एयर जाना है, किस तरीके से जाना है और वहाँ का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो मुझे रास्ते की जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसलिए अगर आपको भी आपके एग्ज़ाम में फाइनल स्टेज तक, क्लियरेंस तक पहुंचना है तो आपको आपके एग्ज़ाम की जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी आपको ये 2 सोर्स देकर जाएंगे जो हमने लिखे हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 पे। नंबर 1 चीज़ है आपका सिलेबस। हर एक एग्ज़ाम जो होती है, फॉर एग्जांपल हम माने UPSC की बात करोगे तो उसका एक अपना पर्टिकुलर सिलेबस है। वो प्रीलिम्स के लिए भी सिलेबस बता के जा रहा है, कमीशन खुद बता रहा है आपको, मेंस के लिए भी बता के जा रहा है। आप CGPSC के लिए बात कर लो तो CGPSC के अंदर भी आपके प्रीलिम्स का सिलेबस भी है, मेंस का सिलेबस भी है। तो ये खुद डिफाइन करके जब आपको बता रहे हैं तो आप इधर उधर से पूछने का काम क्यों करो। इधर उधर से मैं पूछूं कि भैया क्या आएगा, CGPSC के अंदर क्या आएगा, UPSC में क्या आएगा, ये सारे काम अब हम छोड़ें और हम एक चीज़ पे फोकस करें। जो कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिलेबस मेंशन कर रखा है उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको कंठस्थ कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। उसको याद करने से फ़ायदा क्या होगा मैं अभी बताऊँगी आपको यहाँ वाले स्टेप के अंदर, जब हम करंट अफेयर के अंदर आएंगे तब।
लेकिन नंबर 1 स्टेप आपका जो होता है दैट इज़ आप अपनी एग्जाम से अवेयर हो जाइए। फिर उसके बाद में आप सिलेबस जो है उसको याद कर लीजिए, कोई और अल्टरनेटिव इस चीज़ का नहीं है। आप सिलेबस बाय हार्ट उसको याद कर लीजिए। प्रीलिम्स में ये टॉपिक्स लिखे हैं उसने, मेंस में ये टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। देन इसके बाद में आपको डायरेक्शन जो है इन टॉपिक्स की कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करूँ, एक टॉपिक है पॉलिटी में दैट इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में मुझे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से किस एरिया तक जाना है, मुझे मेंस के पर्सपेक्टिव से किस किस एरिया को टच करना है, कितनी चीज़ें मैं पढूं। अगर मैं ऐसे पढ़ने पे आ गए तो फिर फंडामेंटल राइट के लिए तो एक इतनी मोटी किताब भी आपको मिल जाएगी, सारा तो नहीं पढ़ना आपने। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप ये समझो कि आपकी एग्ज़ाम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखूंगी। आपको भी क्वेश्चन पेपर देखने कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको गाइड करके जाएंगे कि इस टॉपिक के अंदर सिलेबस में कोई टॉपिक मेंशन है, उस टॉपिक में किस डायरेक्शन तक जाना है, कितने डायमेंशन तक हमको जाना है, वो चीज़ हमको यहाँ पे क्लियर करके जाएगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन उसके बाद में मैं बोलती हूँ हर एक बच्चे का अपना एक प्लान होना चाहिए। देखो, नो मैटर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, नो मैटर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, नो मैटर आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके पास अपना खुद का एक प्लानिंग होना चाहिए। और ये प्लानिंग किस तरीके से होगी, ये प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई ये मेरा सिलेबस है, सिलेबस सबसे पहले आपका हो गया आपके पास, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हो गए। देन इसके बाद में ये स्टेजेस हैं, प्री है, मेंस है, एंड देन उसके बाद में इंटरव्यू है, ठीक है। अब प्रीलिम्स के अंदर ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिख रही हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये रैंडमली मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मेंस के अंदर भी यही सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, साइंस टेक भी आ जाएगा, एनवायरमेंट भी आ जाएगा मेरे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपको पता है कि आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो तो आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। क्लासेस वाले जो बच्चे हैं वो क्लास अगर ले रहे हैं तो उनका क्लास का एक कॉपी जो है वो भी मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से मेंटेन करनी है। खुद से आप कोई भी बुक रेफर करोगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, उसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप एक कॉपी के अंदर अपना कलेक्ट कर लोगे। बहुत सारे बच्चे कॉपी मेंटेन नहीं करते, वो बुक से ही पढ़ना पसंद करते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में आपको टॉपर्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला किसी के लिए काम में नहीं आता, ठीक है। तो आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगता है बस आप अपना डायरेक्शन ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देन उसके बाद आपने अपनी कॉपी मेंटेन की है तो आपके पास अपना एक प्लान होना चाहिए कि इसको 10 दिन के अंदर मैं कैसे रिवाइज करूँगी, ठीक है, करूँगी या करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हो गए, ये मेरे 3 सब्जेक्ट क्लासेस के अंदर, ये टाइम वाइज में टाइम बाउंड मैनर के अंदर ये चीज़ हम कवर कर लें, प्लानिंग कर लें अपनी कि भाई मेरे पास अभी मंथ नंबर 1 है, मंथ नंबर 2 है, मंथ नंबर 3 है, मंथ नंबर 4 है, तो मैं इसके अंदर ये 2 सब्जेक्ट जो है ये मेरे कवर हो जाने चाहिए, इसमें मेरे ये 2 सब्जेक्ट जो है इनका रिविजन हो जाना चाहिए, इसमें इन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए और इसमें इन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये प्रॉपर सीजीपीएससी या यूपीएससी के लिए प्लानिंग वाला चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक अलग से वीडियो में मैं ये चीज़ ले आऊँगी, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मेनली ये है कि आपका अपना एक प्लान टाइम पीरियड के हिसाब से होना चाहिए कि अगले 15 दिन के अंदर ये चीज़ का क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ मेरा हो जाएगा तो मैं इसका रिविजन किस तरीके से करूँगा या करूँगी। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले आपने अवेयर हो जाना है अपने एग्ज़ाम से। देन आप सिलेबस जो है वो देख रहे हैं, सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पास रख रहे हैं, उनसे हर एक टॉपिक का डायमेंशन ले रहे हैं। देन इसके बाद आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करने के बाद क्या है, प्लानिंग करने के बाद मैं बोलूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब हर एक बच्चा अलग होता है, लेकिन खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है, पहली बात तो आप जब लिखते हैं तो आपके माइंड के अंदर वो प्रोसेसिंग जल्दी होती है, आपको याद उस चीज़ में होता है। जब दोबारा आप उसको कॉपी को खोलोगे तो वो सिर्फ एक रिविजन वाली बात आपके लिए रह जाती है। सेकेंड चीज़ इसमें क्या है, आपका पूरा मटीरियल कंसोलिडेट हो जाएगा एक ही जगह पे। आपने अगर कहीं से क्लास ली है पॉलिटी की तो आप पॉलिटी का मटीरियल वो भी रख लो,
आप इनके हिसाब का मन है मैं करंट मतलब जो बुक स्टैंडर्ड बुक है वो भी मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडिशन वाली आपको लगी तो आप वैल्यू एडिशन वाली चीज़ भी उसके अंदर कॉपी में ही आप मेंशन कर लो। आप 10 कॉपी मत प्रिपेयर करना, एक सब्जेक्ट की एक ही कॉपी प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके साथ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है करंट अफेयर वाला पार्ट, आपको टाइम टू टाइम, ठीक है, करंट अफेयर अपने नोट्स के अंदर अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर अपडेट नहीं कर रहे, देखिए मैं मान के चल रही हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके CGPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए करंट अफेयर जो है, या किसी भी स्टेट PCS के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर तो आता ही है। तो आप अपने करंट अफेयर के सोर्स क्लासेस हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, चाहे आपने कोई मैगजीन रेफर कर रखी है, चाहे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी तरह का सोर्स है उसको आप टाइम टू टाइम करके अपनी कॉपी में ही इनकॉर्पोरेट कर लो। मतलब एक अलग से उसको सोर्स मत बनाओ, एक अलग से बर्डन अपने लिए क्रिएट मत करो, कॉपी में ही उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लो टाइम के साथ साथ में कि भैया ये न्यूज़ आ गई है तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इसको हम इकोनॉमी की कॉपी के अंदर आपकी क्या कर ले, इनकॉर्पोरेट कर ले। इसके साथ में देखो मैं बहुत बार ये बोलती हूँ, बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर से पढ़ना क्या है, ठीक है। क्लास में भी मेरे बच्चे बहुत बार मुझसे ये पूछते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। आपको कोई एक दिन बता सकता है, 2 दिन बता सकता है, आपको साल भर नहीं बताएगा कोई भी कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है ये खुद आप सेग्रीगेट कर पाओगे जब आपको ये चीज़ याद होगी। अगर आपको सिलेबस याद है तो आप न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके लिए उसको आराम से सेग्रीगेट कर पाओगे। आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि न्यूज़पेपर की ये जो कटिंग है या ये जो आपके आर्टिकल है इसका तो डायरेक्ट रिलेशन मेरे सिलेबस के अंदर मेंशन ये टीम से या ये टर्म से है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। जब आपको सिलेबस याद है, जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके थोड़े बहुत ध्यान है माइंड के अंदर, माइंड आपका अपने आप ये काम कर लेगा कि न्यूज़पेपर के अंदर से क्या चीज़ आपने सेग्रीगेट करनी है। देन इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में तो यही है देखो कि फिट रहना है और हेल्दी रहना है। आप मान के चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती, वो एनर्जी फील नहीं करते। देन उसके बाद में अगर उनको बोला जाए कि एक बार भैया हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा लो तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन आता है, ठीक है। तो आपकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वही आपका मतलब बिहेवियर में आ रहा है। अगर आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे स्लो लिविंग जैसा लगता है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, ये सब इस फिजियोलॉजी की वजह से है। तो इसको चेंज कीजिए आप सबसे पहले, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रिपरेशन के अंदर बहुत परेशान हैं। आप एक्सरसाइज करके देखो, आपको बहुत फील गुड वाले हार्मोन्स आपके रिलीज होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना इस प्रिपरेशन की जर्नी को एंजॉय करोगे ना, उतना आप अपने ऊपर सिलेक्शन के बाद में प्राउड फील करोगे। तो आप कोशिश करो फिट रहने की, फिजिकली भी फिट रहना है और मेंटली भी फिट रहना है। और ये 101% गारंटी है, अगर आप फिजिकली फिट हो गए आप मेंटली फिट ऑटोमेटिकली हो जाओगे। आप एक्सरसाइज करके देख लो, एक दिन अपने आप को 10-15 मिनट वॉक पे ले जाके देख लो, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिट रहें और हेल्दी रहें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। काम हमने बहुत ज़्यादा करना है, मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है। मेहनत इसमें है, मेहनत वालों का ही सिलेक्शन होता है, आपको करना ही पड़ेगा। आपने चूज़ किया है इस डायरेक्शन के अंदर कि भाई मुझे CGPSC क्लियर करना है, तो मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और उसके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट मैंने लिखा है बी पॉजिटिव। देखिए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं भी रहो तो कम से कम मैं ये बोलूँगी नेगेटिव मत होना, ठीक है। बहुत टाइम प्रिपरेशन के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन लगेगा छोड़ दो प्रिपरेशन, नहीं कुछ बन नहीं रहा है, ये तो मतलब कुछ किसी डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहे हैं। सारे टॉपर्स को भी यही लगता है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सब टॉपर्स के साथ होता है। हाँ, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं सबके साथ होता है कि हर तीसरे चौथे दिन एक डीमोटिवेशन सा आता है और लगता है कि नहीं कहीं पे बढ़ नहीं रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, आसपास वाले लोग सब आगे चले गए। लेकिन आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है।
पहली चीज़, आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में अकेले रहना सीखना होगा, ठीक है। आपको हमेशा अगर लोगों से घिरे रहने की आदत है, हमेशा ये आदत है कि कोई मेरे साथ बैठ के बात करेगा, मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करेगा तभी मैं अच्छा फील कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, तो नहीं, फिर ये जर्नी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको अकेले रहना आना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 साल जो आपके जाएंगे पूरी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के अंदर, कंप्लीटली आप 1.5 साल ही मान लो, तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है आप मेंटली स्टेबल रहें। और मेंटली स्टेबल रहें तब जब आप अकेले रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो मेरे को अकेले बैठ के ही करनी होगी। मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा तो पढ़ने नहीं आ सकता, मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा तो याद करने नहीं आ सकता। आपको ही ये सारी चीज़ें नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको ही न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको ही सिलेबस करना पड़ेगा, आपको ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए कम से कम अकेले रहना सीखिए। देन उसके बाद में अगर आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं कि सिलेक्शन को लेके या ये सब, तो रिजल्ट की सोचो ही मत। हम नेगेटिव ना जाएं, बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, आप रिजल्ट का सोचो मत, आप अपना 100% दो इस प्रोसेस के थ्रू। देन आपको सिलेक्शन जो है, आपका सिलेक्शन 101% होगा। जो बच्चे ये प्रोसेस फॉलो करते हैं या ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, उनका सिलेक्शन होता ही है। हो सकता है कभी देर हो जाती है क्योंकि आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो की। आपको पता होता है, देखो जो फेल हुआ है उसको पता है कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, मैंने आंसर राइटिंग की कभी प्रैक्टिस नहीं की, तो उसको पता होता है अपने पास में, किसी से चाहे वो कहे ना कहे, लेकिन उसको पता होता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर आप अपना 100% देंगे तो आपका कोई भी एग्जाम, चाहे CGPSC हो चाहे UPSC हो, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी जो हमारी चिट चैट सेशन है वो पसंद आया होगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए और भी आपका भी कोई रिकमेंडेशन हो जिस पे आप चाह रहे हो कि हम वीडियो लेकर आएँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। प्लस ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।